ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। लोग कहते हैं कि डायन कभी नहीं मरती। कोई लाख उसे जला दे वो फिर भी जिंदा रहती है, अपनी चूड़ियों में, पायल, बिछिया या चोटी में। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि डायन अपनी कहानियों में भी जिंदा रहती है। क्या ऐसा मुमकिन है? कैसा हो कि आप रात के अंधेरे में जलते हुए अलाव के इर्द गिर्द बैठे हुए डायन की कोई कहानी सुन रहे हों और वो अचानक आपके सामने आ जाए। ये बात जितनी नामुमकिन लगती है उतनी ही खौफनाक भी। और अगर कहीं ये मुमकिन हो गई तो जान लीजिए कि खौफ से आपकी जान भी जा सकती है। आज की कहानी दो दोस्तों विशाल और रणवीर की है। उन दोस्तों की कहानी जो खौफ की उस हद से गुजर गए जहां से कोई वापस नहीं लौट पाता। तो रणवीर सुनाएंगे अपनी वो दास्तान जो उनके दोस्त विशाल ने उन्हें सुनाई और जिससे वो बाल बाल बचे। शायद मैं और विशाल कुछ महीनों बाद मिले थे। बातें शुरू हुई तो विशाल मुझे एक अजीबोगरीब घटना और उससे जुड़ी कहानी सुनाने लगा। वो घटना या कहानी कुछ इस तरह से थी। विशाल दिसंबर के महीने में कंपनी के किसी काम से शाहजहानपुर गया था। वहां कंपनी के ही गेस्ट हाउस में उसके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। उस रात वो अपने कमरे में सोने की तैयारी में था कि तभी लाइट चली गई। सर्दी की रात में वो खिड़की तक आया तो उसे नीचे कुछ दूरी पर एक अलाव जलता दिखाई दिया। ठिठुरन से बचने के लिए वो नीचे उतर के वहां तक गया। अलाव के इर्द गिर्द गांव के 3 लोग बैठे बातें कर रहे थे। विशाल ने उनसे बातचीत शुरू की। बड़ी सर्दी है भाई। बैठ जाओ बाबू, आग से आराम मिल गया। अब जाके जान में जान आ गई। तुम लोग कैसे रह पाते हो यार यहाँ पे? अरे त्रिलोकी, कुछ सुनाओ ना भाई। क्या सुनाए? अरे वही कहानी सुनाओ ना, डायन वाली। और क्या सुनाओगे? हाँ हाँ, ऐसी सर्द अंधेरी रात में भूत डायनों वाली कहानी सुनने को तो मजा आएगा। जाने दो बाबू, वो कहानी अच्छी नहीं है। उस आदमी ने कितना मना किया कि वो कहानी सुनने की जिद ना करे, पर विशाल उसके पीछे ही पड़ गया था। ठीक है बाबू, सुनाते हैं, पर फिर मत कहना कि अरे सुनाओ। जगत सरकार कोई राजा से कम नहीं थे। बड़ा इज्जत, शान, शौकत, महल 2 महला था उनका। 80 गांव की जमींदारी थी उनकी। उनका हुक्म समझो कानून। उनका बेटा नरेंद्र सिंह का दिखता था। जवानी ऐसी कि परी मर जाए उस पर। जब पक्की पे बैठ कर निकलता था तो रियासत की औरतें आहें भरती थी कि हाय किसके नसीब में होगा नरेंद्र। और एक दिन जब नरेंद्र जयपुर की अपनी यात्रा से लौटा, सबने वो नसीबों वाली देखी। उसका नाम था रतन कुमारी। क्या सांवला रंग, कैसा बदन, और जब वो हिरनी जैसी चाल चलकर सरकार के अहाते में आई तो सबकी नजर जैसे जम के रह गई। बाबूजी, ये है रतन, और रतन ये है हमारे बाबूजी जगत सरकार। घनी खम्मा सरकार? घनी खम्मा मतलब बाबूजी राम जुहार। वाह वाह, पर बहू तेरा घनी खम्मा भी बहुत सुंदर लगा हमें। तो यही बोला फिर। रतन कुमारी के आते ही जैसे सरकार का 2 महिला गुलजार हुई गवा। हर बखत बस सबके कानन में उसकी पायल ही बजती रहती, और जब पायल ना सुनाई देती तो तुम कहाँ हो रतन? लो, आ गई थारी रतन।
इतना दूर मत जाया करो कि तुम्हारी पायल भी न सुनाई दे। क्यों परेशान होते हो जी? अब तो ये पायल की आवाज प्राण के साथ ही जाएगी। तब नरेंद्र बाबू नहीं समझे रतन की बात का मतबल, पर एक रोज जगत सरकार अपने बेटा बहू के साथ थे तब। ये लो बेटा, गाड़ी की चाबी तुम्हारे लिए खास विलायत से मंगवाई है हमने, बाहर अहाते में खड़ी है। और हाँ, गाड़ी लेके फुर्र से भाग मत जाना। ये तोहफा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हमारी बहू रानी के लिए भी है। जहाँ जाना उसको साथ लेके जाना, समझे? पर तभी गौशाला देखने वाला भानु हुआ आया। सरकार गैया मर गई। तो क्या करें? क्या हमारे ऐसे दिन भी आ गए हैं कि हम एक एक जानवर की गिनती करें? ये एक दिन का बात नहीं है सरकार। गौशाला में रोज रात को एक जानवर मरता है। जान पड़ता है जैसे कोई खून पी रहा है उनका। क्या खून पी रहा है? कौन? क्या जाने छोटे सरकार, ऐसा जानवर आज तक तो देखे ही नहीं जिंदगी में। पर असल में उनकी चिंता तो अब शुरू हुई थी। काहे से कि एक रात जब नरेंद्र सो के उठा तो रतन बिस्तर पे नहीं थी। रतन कहाँ चली गई? दीनू, बहू रानी को कहीं देखा तुमने? नहीं सरकार, पर क्या? कोई ऐसा छाया जैसा बाहर जाते हुए देखा था। छाया जैसा? नरेंद्र कुछ नहीं समझ पाया, पर हाँ, उन्होंने जब एक दो रात रतन को बिस्तर से गायब पाया तो वो बिस्तर पे चुपचाप पड़े उसके उठने का इंतजार करने लगे। और फिर रात को जब वो उठी तो वो भी दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़े।